अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इफ्तार के वक्त हम लोग दो बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, और ये ऐसी गलती है जिस गलती का नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी में इस गलती के नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। हमें चाहिए कि इफ्तार के वक्त ये दो गलती हम कभी ना करें। हरगिज़ ऐसी गलती इफ्तार के वक्त हम ना करें। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन ऐसी गलती है ना, वो कौन ऐसी गलती है जो हम लोग इफ्तार के वक्त में करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहली गलती इफ्तार के वक्त हम लोगों से होती है वो गलती ये है कि जब इफ्तार का वक्त करीब हो जाता है तो हम उस वक्त भाग दौड़ शुरू कर देते हैं ना, इधर से उधर और वहाँ से यहाँ कि शरबत कहाँ है ना, फल फ्रूट्स कहाँ हैं, फला पकवान तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ। हम इन सब चीज़ों में अपने कीमती वक्त को ज़ाय कर देते हैं। और जो वक्त दुआ की कबूलियत का बहुत ही ज़्यादा हसीन वक्त हुआ करता है, हम उस हसीन वक्त को इधर उधर दौड़ भाग और शोर हल्ला हंगामा में ख़त्म कर देते हैं। हालांकि हमें चाहिए ये था कि हम उस वक्त दुआएं करें, क्योंकि उस वक्त रब अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। यानी रोज़ेदार की दुआओं को इफ्तार के वक्त जो है रब तबारका व तआला कबूल फरमाता है ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस वक्त जो है वो अपने रब से दुआएं करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो ही इफ्तार का वक्त करीब हो जाता है, बिल्कुल अजान होने वाली होती है, सूरज गुरूब होने वाला होता है, तो फिर हम इफ्तार के इंतज़ामात में लग जाते हैं कि शरबत कहाँ है, खजूर कहाँ है, फल फ्रूट्स कहाँ है, और दिगर इफ्तार के सामान के इंतज़ाम में हम लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप रोज़े से हों तो आप असर की नमाज से पहले, है ना, असर की नमाज से पहले इफ्तार के तमाम तर सामान को आप इकट्ठा कर लें और तैयार कर लें। और जब आप नमाज असर से फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद इन तमाम इफ्तार के सामान को, चाहे वो फल फ्रूट्स हो, शरबत वगैरह हो या दीगर सामान हो, पकवान वगैरह, इन तमाम तर इफ्तार के सामान को बाद नमाज असर फौरन आप दस्तरखान पे सजा दें, है ना। और आधा घंटा पहले, कम से कम कितनी देर, आधा घंटा पहले, है ना, आधा घंटा पहले आप जो है वो इफ्तार लेकर के बैठ जाएं। और इफ्तार लेकर के बैठने के बाद हमें चाहिए कि उस वक्त हम अपने रब से दुआएं ज़रूर करें, क्योंकि उस वक्त रब की रहमत अपने रोज़ेदार बंदों से बहुत ज़्यादा करीब होती, बहुत ज़्यादा करीब होती है ना। इसलिए हमें चाहिए कि उस वक्त हम अपने रब की बारगाह में दुआएं करें, क्योंकि जो उस वक्त बंदा, रोज़ेदार बंदा जो भी दुआएं करता है, जायज़ दुआएं होनी चाहिए, जो भी दुआएं करता है, रब तबारका व तआला अपने रोज़ेदार बंदे की दुआओं को उस वक्त कबूल फरमाता है ना। इसलिए हमें चाहिए कि उस कीमती वक्त को हम इधर उधर दौड़ने भागने इंतज़ामात करने में ज़ाय ना करें, बल्कि हम तमाम तर इफ्तार के सामान पहले से इकट्ठा करके रखें और कम से कम सूरज गुरूब होने से आधा घंटा पहले, है ना, आधा घंटा पहले हमें चाहिए कि हम इफ्तार के तमाम तर सामान लेकर के बैठ जाएं और अपने रब की बारगाह में मुनाजात करें, दुआएं करें। रब तबारका व तआला अपने बंदों की दुआओं को उस वक्त कबूल फरमाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। और दूसरी गलती क्या है, वो इसी में शामिल है। यानी जो दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है, उस वक्त को हम यूं ही बिला वजह में गुजार देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस वक्त कभी भी ऐसी गलती ना करें। यानी दुआ की कबूलियत की घड़ी को हम भाग दौड़ में, शरबत के इंतज़ाम में, फल फ्रूट्स के इंतज़ाम में, पकवान के इंतज़ाम में हम कभी ज़ाय ना करें। हम ऐसे इस घड़ी को, जिस घड़ी में रब तबारका व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है ना, उस घड़ी को हम हरगिज़ ज़ाय ना होने दें, बल्कि हम पहले ही से तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके रखें और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम रब की बारगाह में दुआएं करें। अगर आप रिज़्क के लिए दुआ करेंगे तो रब तबारका व तआला आपको रिज़्क अता फरमाएगा। अगर आप किसी की सेहत की हिफाजत के लिए दुआ करेंगे तो रब तबारका व तआला उसकी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएगा।
अगर आपने किसी के लिए खैर दुआए खैर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को भी कबूल फरमाएगा। अगर आप किसी के लिए ये दुआ करेंगे कि रब तबारक व तआला उसे साहिब औलाद कर दे, तो इफ्तार के वक्त रोज़ेदार बंदे की दुआओं को रब कबूल फरमाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जिसके लिए भी जो दुआएं करेंगे, जायज़ दुआएं होनी चाहिए, जो दुआएं करेंगे रब तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस कीमती वक्त को बिला वजह ज़ाय ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बस दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हम तमामी हज़रात को उस घड़ी का मुकम्मल फ़ायदा और उस घड़ी का हमें जो है वो सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।